हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ फाइवर गिग रिव्यू सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में कुछ अकाउंट्स और गिग्स को रिव्यू करते हैं और उनके अकाउंट और गिग्स में जो मिस्टेक्स हैं वो उनको बताते हैं ताकि वो इनको इम्प्रूव कर सकें और ओवरऑल उनके अकाउंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। आज हम कुछ और अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या मिस्टेक्स हैं और वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद जैन वसीम। सबसे पहले देखते हैं आपका यूजर नेम, जहाँ पे आपने अपने नाम के स्पेलिंग ही थोड़े गलत लिखे हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट सेक्शन और स्किल्स ये आपने पहले ही बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो और इस सब में कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। इवन कि आपने अपना अबाउट सेक्शन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, जहाँ पे आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि आपकी फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों एरियाज में आपकी ग्रिप है और एक्सपर्टीज है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो आपने बड़ा ही जनरलाइज सा टाइटल लिखा हुआ है, जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर और डेवलप वेबसाइट। आपने इन्हीं दो कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है और पहले तो आपको देखना चाहिए कि इनमें कितना कंपटीशन है और इसमें बायर्स की अमाउंट क्या है, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके कि आपने क्या सही कीवर्ड को टारगेट किया है। बाकी टाइटल में कोई इतना इशू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। बस ये बात है कि अगर इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो आपकी रैंकिंग मुश्किल होगी। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। ओवरऑल बात करें तो आपकी गिग इमेज थोड़ी बेसिक सी है, मतलब कि आपने कोई इतना मॉडर्न डिजाइन नहीं बनाया हुआ। आपने कोई टेम्पलेट शायद यूज किया है और उसी में बस आपने आइकन्स वगैरह ऐड करके और थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर दिया है और उसको फिर आपने एज अ गिग इमेज यूज किया है। इसीलिए अगर आपको इससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब कि अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इस गिग इमेज को जरूर चेंज करने का सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आई विल बिल्ड एनी काइंड ऑफ वेबसाइट फॉर यू या फिर कंप्लीट वेबसाइट, जब गिग इमेज बहुत ही छोटी होती है तो ऐसे टेक्स्ट जो कि बहुत छोटे लिखे होते हैं वो पढ़े नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी को जूम आउट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो वाले टेक्स्ट हमें बिल्कुल भी पढ़े नहीं जा रहे हैं। जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो तभी हम उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप अपनी गिग इमेज में वही टेक्स्ट लिखें जो कि दूर से भी पढ़ा जाए और अगर क्लाइंट उसको ओपन करके देखे तो तब भी वो इजीली पढ़ा जाए। इसके अलावा आप इसका डिजाइन जरूर इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये कोई भी बेस्ट डिजाइन नहीं है और ये बहुत ही बेसिक है। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी वही टाइटल पेस्ट कर दिया है, आई विल बी योर फुल स्टैक वेब डेवलपर टू डेवलप अ वेबसाइट, जो कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका वो टाइटल है और वही चीज अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हो तो क्लाइंट के लिए कुछ न्यू नहीं है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें और इस पार्ट को रिमूव करके सिंपली अपनी बाकी डिस्क्रिप्शन एज इट इज रहने दें। इसके अलावा अगर बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन देखें तो आपने सिंपली ये लिखा हुआ है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आपने बहुत से वेब डिजाइनर्स के साथ मिलकर काम किया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जिसमें कि आपने क्लाइंट की अटेंशन ली हो या फिर उसको कन्विंस किया हो कि वो आपके साथ ऑर्डर करे। आपने सिंपली बस अपने बारे में बताया है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप इतने लोगों के साथ मिलके काम कर चुके हो। उसके अलावा बाकी आपने सारे कीवर्ड्स ऐड किए हैं और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि क्लाइंट कन्विंस हो और वो आपके साथ ऑर्डर प्लेस करे। इसीलिए आप इसको भी इंप्रूव कर सकते हो और शुरू में क्लाइंट की अटेंशन लेके उसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद इन दी एंड उसको कन्विंस कर सकते हो कि वो आपके साथ ऑर्डर प्लेस करे। इसके बाद देखते हैं आपके गिग पैकेजेस। सबसे पहले जो आपका बेसिक पैकेज है वहाँ पे आपने लिखा है कि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे। हालांकि आपको इतना स्पेसिफाई होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि किसी ने एक ही पेज की वेबसाइट बनवानी हो लेकिन वो पोर्टफोलियो वेबसाइट ना हो, और देन अगर वो आपकी गिग का पैकेज देखेगा कि आप सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो तो वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। इसीलिए आप इस पैकेज को जस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट तक लिमिट ना करो, आप इसको जनरलाइज्ड वेब डेवलपमेंट में ही रहने दो। इसके अलावा प्राइसिंग वगैरह के बारे में आप बेहतर जानते होगे और आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स को देख सकते हो और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो जहाँ पे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिले। ओवरऑल देखें तो आपकी गिग इतनी भी बुरी नहीं बनी हुई है, आपने काफी सारी चीजें अच्छी भी की हुई हैं, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं जैसे कि आपकी गिग इमेज में जो मिस्टेक्स थी या फिर आपने जो डिस्क्रिप्शन नहीं सही लिखी हुई, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और हो सकता है कि फिर आपके गिग रैंकिंग में भी आए। लेकिन अगर आपकी गिग ऑलरेडी रैंकिंग में है तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी एडिट या फिर चेंज करोगे तो आपकी गिग की रैंकिंग भी अफेक्ट होगी और देन आपकी गिग फिर से डी रैंक हो सकती है। सेकंड देखते हैं मारवी जावेद। सबसे पहले देखें आपका यूजर नेम, तो वहाँ पे आपने कुछ अलग नाम लिखा हुआ है लेकिन आपका डिस्प्ले नेम कुछ डिफरेंट है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप अपना डिस्प्ले नेम भी वैसा ही लिखें। तो ये भी आपकी बहुत छोटी सी एक मिस्टेक है जिसको अगर आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो। इसके बाद अगर देखें आपकी प्रोफाइल पिक्चर, तो वो भी इतनी कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। ये में भी आपकी कोई सेल्फी है जिसको आपने एज इट इज अपलोड कर दिया है, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं दे रही है। आप ट्राई करें कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगाएं जो कि आपका एक हेडशॉट हो और जिसमें आप प्रॉपरली विजिबल हो।
इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। आपके अबाउट मी सेक्शन में बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आपने कोई भी फुल स्टॉप या फिर कोमा यूज नहीं किया है, जिनको यूज करके आपका अबाउट सेक्शन पहले से बेहतर दिख सकता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कॉपी करके चैट जीपीटी से ग्रामेटिकली लिखवा लें और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स थी। क्योंकि अगर आप अपने प्रोफाइल पे देखोगे तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंट लेवल सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसके बाद देखते हैं आपके गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल तो आपने बहुत ही कीवर्ड स्टफिंग की हुई है और इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये कोई भी एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है और इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है। चाहे आपने इसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं वो सारे आपका यूआरएल का पार्ट बन गया है, लेकिन आप इसको एडिट करके एक सेंसिबल टाइटल बनाएं। क्योंकि फिलहाल ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टाइटल है और मुझे नहीं लगता है कि इस टाइटल को देख के कोई क्लाइंट भी आपके गिग को ऑर्डर करेगा। इसीलिए आप ट्राई करें कि आप अपने टाइटल को चेंज करें और प्रॉपर सेंटेंस बनाएं। सेकंड देखते हैं आपकी गिग वीडियो। आपकी गिग वीडियो काफी अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि जो आपने रेजोल्यूशन सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपने जो विड्थ और हाइट सिलेक्ट की है, वो पूरी तरह इस सेक्शन में शो नहीं हो रही है। इसीलिए आप इस वीडियो की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करके यहाँ पे फिर से अपलोड कर सकते हो। और ये भी मेक श्योर करें कि आप अपनी गिग इमेज को भी इसमें इंक्लूड करें, ताकि उसको हम एज अ प्रीव्यू सेट करें और आपके गिग वीडियो के साथ साथ आपकी गिग इमेज भी शो हो। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो आपकी गिग इमेज ऐसे शो हो रही है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हर क्लाइंट आपकी गिग वीडियो को प्ले करके नहीं देखेगा और हो सकता है कि वो ऐसे ही देखने के बाद अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाए और देन सोचें कि उसको इस पे क्लिक करना है या फिर नहीं। इसीलिए बहुत ही एक अच्छी सी गिग इमेज बना के अपनी वीडियो में इंक्लूड करें और उसको सेट एज प्रीव्यू करके यहाँ पे शो भी करवाएं। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी आपने सेम कीवर्ड स्टफिंग कर ली है जो कि आपने टाइटल में की हुई है और उसके अलावा आपने बहुत ही बड़े पैराग्राफ लिखे हैं। और अगर आप इन पैराग्राफ को भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा एआई से जनरेटेड ही है। मैंने अपनी वीडियोस में पहले ही बताया कि आपको अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ा टाइम लगा के खुद लिखनी चाहिए और जिसमें आप अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप एआई से जनरेट करवाओ और एज इट इज उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, तो उससे आपको कोई भी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। जो पार्ट आपने खुद लिखा है वो ये है कि आई वर्क फास्ट एंड कैन प्रोवाइड क्वालिटी रिजल्ट्स विच इज माई प्रायोरिटी। तो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है और इससे आइडिया होता है कि आपका प्रोफेशनल लेवल इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे आपने हैशटैग्स यूज कर लिए हैं और मुझे नहीं समझ आ रही है कि आपको क्यों लग रहा है कि ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप हैशटैग्स यूज करोगे तो आपकी यहाँ पे रैंकिंग हो जाएगी। फाइवर पे हैशटैग्स का कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए आप चाहे यहाँ पे जितने भी हैशटैग्स यूज करते रहो आपकी गिग रैंकिंग पे नहीं आने वाली। ओवरऑल देखें तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन पूरी तरह चेंज करने की जरूरत है और उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हमने कैसे लिखनी है। इसके बाद देखते हैं आपके गिग पैकेजेस। फर्स्ट पैकेज में आपने सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ है कि आप 3D मॉडलिंग करेंगे। आपकी गिग ही इस बारे में है कि आप 3D मॉडलिंग करेंगे और $50 आप चार्ज भी कर रहे हो, लेकिन आपने 3D मॉडलिंग को यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं किया है। आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स को देखें जो कि 3D मॉडलिंग ऑफर कर रहे हैं और जिनका लेवल भी आपके अकॉर्डिंग ही है और उनकी प्राइसिंग को देख के आप भी अपनी प्राइसिंग को वैसे ही एडजस्ट करें। इसके बाद देखते हैं एस्टिमेटर एस। आपने अपना प्रोफाइल बहुत ही बेसिक बनाया हुआ है, जैसे कि आपका लोगो जो है वो बहुत ही सिंपल है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर में कोई भी कलर्स नहीं है और इसी वजह से ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही है। आप ट्राई करें कि इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं या फिर आप इसका कलर इन्वर्ट कर दें, जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर का आप अपना लोगो शो करवा दें। इसके अलावा आपका बायो और यूजर नेम ठीक है। और अब देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। आपका अबाउट सेक्शन फिर भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने इसमें भी कुछ पार्ट्स एआई से जनरेट करवाए हैं और कुछ पार्ट्स को आपने एडिट करके अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करें कि इसमें भी कुछ कीवर्ड्स को यूज करें और इसको पूरी तरह कस्टमाइज्ड ही लिखें। ओवरऑल देखें तो आपने अपना अबाउट मी सेक्शन फिर भी काफी अच्छा लिखा हुआ है। और अब देखते हैं आपकी गिग। एक्चुअली मुझे इस निश के बारे में कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन स्टिल जो चीजें मैं आपको शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे जरूर शेयर करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गिग वीडियो देखें तो ये आपने बहुत ही एक बेसिक सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे शो करवा दी है, जिसको मे भी आप थोड़ा एडिट करके और भी बना सकते थे, लेकिन स्टिल इस निश के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है और मे भी आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छा किया हो लेकिन मुझे इस बारे में पता ना हो। लेकिन अगर आपकी गिग इमेज देखें तो वो बहुत ही बेसिक है और उसमें बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है जो कि दूर से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप अपनी सर्विस के बारे में यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें या फिर इमेजेस वगैरह के थ्रू आप यहाँ पे अपना मैसेज कन्वे करें, क्योंकि फिलहाल आपकी गिग इमेज बहुत ही बेसिक है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आपके गिग पैकेजेस। यहाँ
पे आपने अपने पैकेज का नाम लिखा हुआ है BOQ एंड क्वांटिटी सर्वेयर 1 और सेकंड पैकेज में आपने लिख दिया है 2 और थर्ड पैकेज में लिख दिया है 3। आप अपने पैकेजेस को कोई अच्छा सा नाम दो जो कि देखने में भी अच्छा लगे और ऐसा ना करें जैसे कि आपने किया है कि सेम नाम लिख के 1 2 3 लिख दिया है और आपको लगेगा कि इससे नाम यूनिक बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने पैकेजेस को एक कस्टमाइज्ड नेम दे सकते हो जो कि देखने में भी अच्छा लगे और जिसमें आप कीवर्ड्स को भी इंक्लूड करो। अब देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। क्योंकि मुझे इस निश के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मुझे आइडिया है आपने यहाँ पे बहुत सी चीजों को रिपीट किया है। जैसे कि आपने इस पार्ट में हर सेंटेंस के आगे क्वांटिटी सर्वेयर और टेक ऑफ लिखा हुआ है। अगर आपको ये चीजें लिखनी है तो ये लिस्ट बनाने से पहले आप इसको ऊपर लिख सकते हो कि आप हर एरिया में क्वांटिटी सर्वेयर और टेक ऑफ भी प्रोवाइड करोगे। इसीलिए आप इसको इम्प्रूव करें और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स को देखें और चेक करें कि उन्होंने कैसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कैसी उनके गिग इमेज है और कैसे उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और आप भी उनसे इंस्पायरेशन लें और उनको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, बस इंस्पायरेशन लेनी है और उनको अपने वर्ड्स में फिर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखते हैं राजा रुमान। आपने अपना यूजर नेम लिखा हुआ है राजा रुमान 72। अब 72 का यहाँ पे क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता है और आपने ऐसे ही इसको यहाँ पे लिख के अपना यूजर नेम खराब किया है। इसके अलावा आपका बायो और प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी हुई है जो कि देखने में भी अच्छी लग रही है और इंटरेक्टिव भी है। अब देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। आपका अबाउट मी सेक्शन भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जैसे कि कुछ कोमा या फिर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं मेनली, और आप उनको जाके इम्प्रूव कर सकते हो। चैट जीपीटी से आप इसको सिंपली ग्रामेटिकली लिखवा सकते हो और देन वापस से इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल। तो आपने जो सेंटेंस बनाया है इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है। मतलब कि अगर आप ओवरऑल इस सेंटेंस को पढ़ोगे, आई विल टारगेटेड B2B लीड जनरेशन B2B लिंक्डइन लीड्स बाय यूजिंग सेल्स, और यहाँ पे आपने नेविगेटर के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं। ओवरऑल अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो ये कोई भी एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है और इसको जरूर इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक सेंसिबल टाइटल लिखें जिसमें आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना हो। सेकंड देखते हैं आपकी गिग इमेज। आई नो कि आपने यहाँ पे मेरे थंबनेल वाले कलर्स वगैरह सब कुछ यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपने अपना डिजाइन इतना अच्छा नहीं बनाया। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स और स्टाइलिंग यूज की है जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने ऊपर लिखा है B2B लीड जनरेशन, यहाँ पे B2B को BZB भी पढ़ा जा रहा है। और सेकंड जो आपने यहाँ पे लिखा है लिंक्डइन लीड्स, तो आपने पता नहीं कौन सा फॉन्ट उठा के यहाँ पे लिंक्डइन लिखा है। एटलीस्ट आप यहाँ पे लिंक्डइन का ओरिजिनल लोगो भी लगा सकते थे, और अगर वो नहीं लगाना था तो यहाँ पे कोई सिंपल सा फॉन्ट यूज कर सकते थे जो कि पढ़ा भी जाए। आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए हैं जैसे कि लाइम ग्रीन, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, व्हाइट, ब्लैक। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ कलर्स को सिलेक्ट कर लें और उन्हीं को लेकर अपना डिजाइन बनाएं। डिजाइन में आपने इतना ज्यादा टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ट्राई करें कि अपनी पिक्चर बड़ी करके दिखा दें और बहुत ही थोड़ा सा टेक्स्ट जैसे कि 10 to 15% ऑफ योर गिग इमेज वही आपने यहाँ पे लिखना है। उस थोड़े टेक्स्ट को आप बड़ा करके दिखा सकते हो ताकि दूर से भी वो पढ़ा जाए और उसकी रीडेबिलिटी भी काफी हो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्रिप्शन फिर भी काफी अच्छी लिखी हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की हुई है। जैसे कि इस मेन हेडिंग को ही आपने बुलेट पॉइंट बना दिया है और थोड़ा आगे कर दिया है। इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे आपने कोई भी बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। मतलब कि ये कुछ स्टाइलिंग वाली मिस्टेक्स हैं, आप इनको ठीक कर सकते हो और अपनी डिस्क्रिप्शन में थोड़े ऐसे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जिन पे आप रैंकिंग करना चाह रहे हो। और ओवरऑल आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जब तक आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहोगे तो तब तक आपको कोई भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और इसके अलावा ऑर्डर्स आना डिपेंड करता है कुछ मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे कि क्या उस निश में बायर्स हैं या फिर क्या वो उस कैटेगरी में सर्च कर रहे हैं कि उनको कोई सर्विस चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें बहुत ही कम बायर्स हैं, और वो थोड़े बायर्स भी ऐसा ही करते हैं कि एक्सपीरियंस्ड सेलर्स को ऑर्डर देते हैं और मे भी वो न्यू सेलर्स को ट्राई ना करें। लेकिन आप अपने गिग में इंप्रूवमेंट करो और उम्मीद तो यही है कि आपको भी जल्दी ही ऑर्डर्स मिले। लास्ट में देखते हैं गुलजैन। सबसे पहले देखें अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर तो इसको जरूर चेंज करना चाहिए क्योंकि ये कोई भी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। आप ट्राई करें कि अपना एक हेडशॉट बनवा लें जिसमें आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग हो, मतलब कि एक प्रोफेशनल लुक आ रही हो और आपकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी हो। ये मे भी आपने बैक कैमरा से कोई फोटो लिया है और उसी को आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है जो कि देखने में इतनी प्रोफेशनल नहीं लग रही है। इसके अलावा देखते हैं आपका अबाउट मी सेक्शन। यहाँ पे भी आपके कुछ बेसिक इंग्लिश मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आपने बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जिनको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। ओवरऑल आपके अबाउट सेक्शन में भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आप इसको कॉपी करके चैट जीपीटी से ग्रामेटिकली लिखवा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मिस्टेक्स थी और आपको इम्प्रूव्ड पैराग्राफ भी चैट जीपीटी से मिल जाएगा। फाइनली अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो आपने यहाँ पे लिखा है आई विल क्लोन लैंडिंग पेज एक्सपर्ट। क्या आप किसी एक्सपर्ट को यहाँ पे क्लोन करने वाले हो या फिर आप लैंडिंग पेज
इमेज को, क्योंकि आपका सेंटेंस यहाँ पे क्लियर नहीं है और आपके सेंटेंस का यही मतलब बन रहा है कि आप किसी एक्सपर्ट को क्लोन करने वाले हो। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना टाइटल यहाँ पे ठीक करें और इसमें कीवर्ड्स भी यूज करें। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। अगर आप यहाँ पे अपनी इमेज देखेंगे तो वो बहुत ही लो क्वालिटी की इमेज दिख रही है और आप इसको जरूर चेंज करके यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की इमेज लगा सकते हो। इसके अलावा आपने अपने गिग इमेज में ये क्लेम किया है कि आप अनलिमिटेड रिवीजन्स दोगे, लेकिन आप किसी भी अपने पैकेज में अनलिमिटेड रिवीजन्स नहीं दे रहे हो। और उसके बाद कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी फालतू में है और आपको उनको ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखें तो आप इस गिग इमेज को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी ये बहुत ही बेसिक डिजाइन है और इसमें कुछ बेसिक मिस्टेक्स भी हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं और आप उनको जाके फिक्स कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। अपनी डिस्क्रिप्शन में भी आपने सेम टाइटल पेस्ट कर दिया है कि आप क्लोन करोगे किसी लैंडिंग पेज एक्सपर्ट को, और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे बहुत ही हाईलाइट करके लिखा है कि आई प्रोवाइड एलिमेंटर प्रो। पहली तो बात यह है कि कोई लैंडिंग पेज के लिए अगर आएगा तो वो आपसे एलिमेंटर प्रो नहीं लेने आया है, और सेकंड ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक भी नहीं है। उसके बाद आपने नीचे वाले पैराग्राफ में फिर से कीवर्ड स्टफिंग कर दी है कि आप इन सब एरियाज के लिए कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। ओवरऑल देखें तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्लाइंट की अटेंशन लेनी चाहिए और देन उसको कन्विंस करना चाहिए कि वो आपके साथ क्यों ऑर्डर करे। आप उसको अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताओ। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे और अल्टीमेटली वो क्यों आपको ऑर्डर दे। ये सारी चीजें डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि आप कैसे एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपके गिग पैकेजेस। तो वहाँ पे भी आपने कुछ बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स की हुई हैं, जैसे कि ऊपर आपने लिखा है कि विद अनलिमिटेड रिवीजन्स, लेकिन नीचे आपने सिर्फ 2 रिवीजन्स सेलेक्ट की हुई हैं। तो ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स हैं जिससे पता चलता है कि आपका प्रोफेशनल लेवल कितना है। इसीलिए मैंने आपको जितनी भी मिस्टेक्स बताई हैं आप उन सबको इम्प्रूव करें और अपने अकाउंट को पहले से बेहतर बनाएं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा और आपकी भी कोई मिस्टेक्स होंगी ऐसी जो कि इस वीडियो से ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी गिग रैंकिंग पे है तो मैंने आपको जितने भी चेंजेस सजेस्ट किए हैं आप उनमें से कोई भी चेंजेस ना करो, क्योंकि अगर आप चेंजेस करोगे तो आपकी गिग रैंकिंग अफेक्ट होती है और देन हो सकता है कि आपकी गिग की रैंकिंग लॉस्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो कि आपकी गिग और अकाउंट को रिव्यू किया जाए तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपना लिंक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।